Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Class 4, I am your English teacher. Today we start the reading of the unit number 1. Before start reading, we recap the previous lecture. First we saw the characters of this unit. There are 3 characters: Ben, his father and his mother. In the previous lecture, we saw that the Ben's dad took him to a kite festival where Ben's mother bought him a very tiny blue kite. Students, please turn page number 7. Now we start reading. The next windy day, अगले हवादार दिन, Ben took it down. Ben ने उसे नीचे उतारा and asked his mom, और अपनी अम्मी से पूछा if they could go, अगर वो लोग जा सकें to the playing field, खेल के मैदान में, and fly it again, और इसे दोबारा उड़ा सकें. अगले हवादार दिन Ben ने इसे नीचे उतारा और अपनी अम्मी से पूछा कि अगर वो खेल के मैदान में जाकर इसे दोबारा उड़ा सकें. Mom agreed, अम्मी मान गई and soon the tiny blue kite, और जल्द ही छोटा नीला पतंग was उड़ रहा था हाई अप इन द स्काई, आसमान में ऊंचा. अम्मी मान गई और जल्द ही छोटा नीला पतंग आसमान में ऊंचा उड़ रहा था. Ben held it tightly. Ben ने इसे मजबूती से पकड़ा. Feeling the string, धागे को महसूस करते हुए. Tugging, खिंचता हुआ. At his finger, अपनी उंगली पर. Ben ने अपनी उंगली पर धागे को खिंचता हुआ महसूस करते हुए इसे मजबूती से पकड़ा. सडनली, अचानक, देयर वॉज एन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, वहाँ एक इजाफी तेज़, जस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका, वहाँ एक तेज़ हवा का झोंका आया. इट पुल द स्ट्रिंग, इसने खींचा धागे को. राइट आउट ऑफ बेन्स हैंड, बेन के हाथों से, इसने बेन के हाथों से धागे को खींच दिया. द काइट, पतंग, फ्लू अवे, दूर उड़ गया, पतंग दूर उड़ गया. मम एंड बेन, अम्मी और बेन, रैन, भागे, आफ्टर इट, उसके पीछे, एज फास्ट, इतना तेज़, एज दे कुड, जितना वो भाग सकते थे. अम्मी और बेन उसके पीछे भागे जितना तेज़ वो भाग सकते थे. दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू कैच, पकड़ने की, होल्ड, हाथ में, ऑफ द ट्रेलिंग, पिछले हिस्से को, स्ट्रिंग, धागे की, उन्होंने धागे के पिछले हिस्से को हाथ में पकड़ने की कोशिश की. बट लेकिन द विंड वाज फास्टर, हवा तेज़ थी. देन देवर, उनसे ज़्यादा, लेकिन हवा उनसे ज़्यादा तेज़ थी. इट ब्लू, वो उड़ गया. द टाइनी काइट, छोटा पतंग, ऑन द टॉप, सबसे ऊपर, ऑफ अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत बड़े दरख्त के. वो छोटा पतंग बड़े दरख्त के ऊपर से उड़ गया. दे कुड नॉट गेट इट, वो इसे हासिल नहीं कर सके, डाउन, नीचे. एंड बेन एंड हिज मम, और बेन और उसकी अम्मी, वेंट होम, घर गए, फीलिंग वेरी सैड, उदास महसूस करते हुए. वो इसे हासिल नहीं कर सके या इसे नीचे नहीं उतार सके, और बेन और उसकी अम्मी उदास घर गए. When Ben's dad, जब बेन के अब्बू, came home, घर आए, from work, घर से, the next day, अगले दिन, जब बेन के अब्बू अगले दिन काम से घर आए, he had a long, उनके पास एक लंबा था. Students, please turn page number 8. Thin parcel, पतला सा पार्सल, फॉर बेन, बेन के लिए, उनके पास बेन के लिए एक पतला लंबा पार्सल था. इट वॉज अ न्यू काइट, ये एक नया पतंग था. डैड हेल्प, अब्बू ने मदद की. बेन की, पुट इट टुगेदर, इसको इकट्ठा करने में, अब्बू ने बेन की उसको इकट्ठा करने में मदद की. इट वॉज बिगर, ये बड़ा था. देन हिज ओल्ड वन, इसके पुराने वाले से. एंड हैड अ फेस, और इस एक चेहरा था. विद रेड एंड येलो कलर, सुर्ख और पीले रंग के साथ. एंड 2 राउंड आइज, और 2 गोल आंखों के साथ. ये उसके पुराने वाले से बड़ा था और इस पर सुर्ख और पीले रंग का चेहरा था जिस पर 2 गोल आंखें थीं. इट हैड, इसकी थी, आल्सो भी, आ स्ट्रीमिंग टेल, एक तैरती हुई दुम, इसकी एक तैरती हुई दुम भी थी. बेन वाज प्लीज्ड, बेन बहुत खुश हुआ. ही थैंक्ड, इसने शुक्रिया अदा किया. हिज डैड, अपने अब्बू का. एंड रैन, और भाग गया, अपस्टेयर्स, ऊपर, टू पुट, रखने के लिए, इट, इसे, ऑन हिज शेल्फ, अपनी शेल्फ पर. इसने अब्बू का शुक्रिया अदा किया और इसे अपनी शेल्फ पर रखने के लिए सीढ़ी से ऊपर भाग गया. द काइट, पतंग, स्माइल डाउन, वापस मुस्कराया. एट हिम, उस पर, पतंग इस पे वापस मुस्कराया. यू डोंट वॉन्ट, तुम नहीं चाहते. टू गो आउट, बाहर जाना. एंड फ्लाई इट, और इसे उड़ाना. डू यू, क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहते और इसे उड़ाना नहीं चाहते. आस्क्ड डैड, अब्बू ने पूछा. नो, सेड बेन, नहीं.
बेन ने कहा। आई थिंक, मेरा ख्याल है, इट्स सेफर, ये महफूज है, ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर, मेरा ख्याल है ये शेल्फ पर महफूज है। सो बेन्स काइट, लिहाजा बेन का पतंग, स्टेड रहा, ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर। सो लिहाजा बेन का पतंग शेल्फ पर रहा। ही डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था, टू फ्लाई, इसको उड़ाना, इट, इसको, इन केस, इस सूरत हाल में, इट गॉट अवे, के वो दूर चला जाए, वो इस सूरत हाल में के दूर चला जाए, इसको उड़ाना नहीं चाहता था। वन विंडी मॉर्निंग, एक तेज़ हवा वाले दिन, मम केम इनटू बेन्स रूम, अम्मी बेन के कमरे में आई, एंड सॉ हिम लुकिंग, और इसको देखते हुए देखा, अप हिज काइट, उसकी पतंग पर। एक हवादार दिन सुबह अम्मी बेन के कमरे में आई और इसे अपने पतंग की तरफ देखते हुए देखा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। स्टूडेंट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स on your register. Stay home, save lives, and Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Class 4, I am your English teacher. Today we start reading of the unit number 1, Ben's Kite. Before start reading, I am going to introduce characters of this chapter. There are 3 characters: Ben, his father, and his mother. In this chapter, we saw a story of a boy who wants to fly a kite, but due to heavy wind, he lost his kite. After that, his father gave him a new colorful kite. Students, now we start reading of this chapter. The title of the unit is Ben's Kite, Ben की पतंग. One bright, एक रोशन, breezy day, हवादार दिन, Ben's mom, Ben की अम्मी, and dad और अबू took him, लेकर गए, टू द काइट फेस्टिवल, पतंग के त्यौहार में, ऑन द हिल, पहाड़ पर। एक रोशन और हवादार दिन, बेन की अम्मी और अब्बू उसको पतंग के त्यौहार में पहाड़ पर लेकर गए। एवरीवन, हर कोई, देयर, वहाँ, वाज था, फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ा रहा, वहाँ हर कोई पतंग उड़ा रहा था। देयर वर, वहाँ थे, ह्यूज, बड़े, काइट्स, पतंग, एंड स्मॉल काइट्स, और छोटे पतंग। काइट्स लाइक ऑक्टोपस, पतंग जैसे ऑक्टोपस, काइट्स विथ स्ट्रीमिंग टेल्स, पतंग तैरती हुई दुम के साथ, एंड काइट्स, और पतंग, विच कुड व्रिल इन द एयर, जो के हवा में चक्कर लगाते, एंड डू स्टंट्स, और स्टंट करते। वहाँ छोटे पतंग, बड़े पतंग, पतंग जैसे ऑक्टोपस, पतंग तैरती हुई दुम के साथ, पतंग जो के हवा में चक्कर लगाते और स्टंट करते हुए थे। द फैमिली, खानदान, सेट देयर, वहाँ बैठ गया, खानदान वहाँ बैठ गया। दे वॉच्ड, उन्होंने देखा, द फ्लाइंग काइट्स, उड़ते हुए पतंगों को, उन्होंने उड़ती हुई पतंगों को देखा। बेन ऑल्सो, बेन भी, वांटेड, चाहता था, टू फ्लाई, उड़ाना, अ काइट, एक पतंग, बेन भी एक पतंग उड़ाना चाहता था। मम बॉट, अम्मी ने खरीदा, बेन, बेन के लिए, अ वेरी, एक बहुत, टाइनी, छोटा, ब्लू, नीला, काइट, पतंग, अम्मी ने बेन के लिए एक छोटा नीला पतंग खरीदा। सो दैट के ही कुड ज्वाइन, वो शामिल हो सके, इन द फन, मज़े में, ताकि वो मज़े में शामिल हो सके। बेन लव्ड, बेन को अच्छा लगा, टू फील, महसूस करके, हिज काइट, अपना पतंग, टगिंग, खिंचता हुआ, इन द विंड, हवा में, बेन को अपना पतंग हवा में खिंचता हुआ महसूस करके अच्छा लगा। इट डिड नॉट गो, वो नहीं गया, एज हाई, इतना बुलंद, एज द बिग काइट, जितना के बड़े पतंगे, वो बड़े पतंग जितना बुलंद नहीं गया। एंड इट डिड नॉट डू ट्रिक्स, और उसने चालें नहीं चली, बट इट वॉज, लेकिन वो था, हिज काइट, उसका पतंग, एंड ही वॉज, और वो था, प्राउड ऑफ इट, उस पर फ़ख्र करता, लेकिन वो उसका पतंग था और उसे इस पर फ़ख्र था। आफ्टर द फेस्टिवल, त्यौहार के बाद, बेन टुक हिज काइट, बेन अपना पतंग ले गया, होम, घर, एंड फाउंड, और ढूंढी, अ स्पेशल, एक ख़ास प्लेस, जगह, फॉर इट, इसके लिए, ऑन द टॉप, सबसे ऊपर, ऑफ द बुक शेल्फ के, इन हिज रूम, अपने कमरे में। त्यौहार के बाद बेन अपना पतंग घर ले गया और इसके लिए अपने कमरे में बुक शेल्फ के साथ सबसे ऊपर ख़ास जगह ढूंढी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। Students, make a list of underlined dictation words.
स्टूडेंट्स, स्टे होम, सेव लाइव्स। अल्लाह हाफिज़।